हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक को देखेंगे। इसमें हम लोग 14 मनवंतर अवतारों के बारे में एक साथ सुनेंगे श्लोक क्रमांक 20 में, और धन्वंतरी अवतार के बारे में सुनेंगे श्लोक क्रमांक 21 में। तो शुरू करते हैं। अभी मनवंतर अवतारों के बारे में सुन रहे हैं। मनवंतर अवतार अर्थात जो मनु के शासन काल में प्रकट होते हैं। ये मनुओं को नहीं सूचित कर रहा है, मनु के शासन काल में होने वाले भगवान के अवतारों को सूचित करता है। चक्रम च दिक्ष्व विहितम दशसु स्वतेजो मनवंतरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं विदधात् स्वकीर्तिं सत्य त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयश्चरित्रै। चक्रं च दिक्ष्वहितं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्य त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयश्चरित्रैः। अनुवाद देखते हैं। भगवान ने मनवंतर अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए, यानी मनुओं के वंश में इसका बेटा ये हुआ, उसके बेटा हुआ। उसके बीच में देखेंगे कि बोला गया कि ये भगवान के अवतार हुए। तो मनुओं के वंश में भगवान अवतरित हुए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में आबाद रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैला था और उनकी महिमामय कीर्ति से मंडित था। अनुवाद देखिए। मनवंतरेषु, स्वयंभुव आदि विभिन्न मनवंतरों में, मतलब स्वयंभुव मनवंतर पहला मनवंतर होता है, उसके बाद बहुत सारे आगे मनु आते हैं। मनुवंशधर, मनुवंश के वंशज के रूप में होकर भगवान, यानी भगवान मनु के वंश में प्रकट हुए थे। दशसु दिक्षु, तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, 10 दिशाओं में। अविहितम, अप्रतिहत, जिसको रोका ना जा सके। स्वतेजः चक्रम, अपने निजी पराक्रम सुदर्शन चक्र द्वारा, जो उनका तेज था वह चक्र के रूप में प्रस्तुत था। बिभर्ति, मनुवंश की रक्षा करते हैं, मनुवंश के साम्राज्य की रक्षा करते हैं, मनुवंश की रक्षा करते हैं। तो भगवान मनवंतर अवतार में आके क्या करते हैं? उनका साम्राज्य पूरे विश्व में फैला रहता है, तीनों लोकों में फैला रहता है, और वह अपने सुदर्शन चक्र से मनुवंश की रक्षा करते हैं। चरित्र है अर्थात विचित्र गुणों के द्वारा। त्रिपृष्ठे, त्रैलोक के ऊपर विद्यमान, यानी तीनों लोकों में भूर्भुवः स्वः, तीनों में विद्यमान। और सत्य अर्थात सत्य लोक पर्यंत में वह उशतीम स्वकीर्ति, अपनी कमनीय कीर्ति, कमनीय मतलब जिसकी कामना की जाए ऐसी कीर्ति की। बहुत अच्छे व्यक्ति के गुण होता है तो व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका दर्शन करें, उससे मिलें, उससे संपर्क हो, तो वो व्यक्ति उसके लिए कमनीय हो जाएगा। तो कह रहे हैं अपनी कमनीय कीर्ति से, कीर्ति का प्रथयन यानी विस्तार करते हैं। तथा दुष्टेषु राजसु, राजाओं के दुष्ट हो जाने पर दमम च विदधात, उनका दमन भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वामन देव एक अवतार ले हैं, मनवंतर अवतार भी हैं और लीला अवतार भी हैं। तो वह प्रकट हुए और वह उनकी कीर्ति को ब्रह्मा जी भी गाते हैं। जैसे यहाँ पे भी तो ब्रह्मा जी गा रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी को भगवान के मनवंतर अवतार के बारे में कुछ नहीं पता होता या उसको महत्व नहीं देते, ब्रह्मा जी को पता तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन उसको महत्व नहीं देते, तो यहाँ उनका वो गुणगान क्यों कर रहे होते? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं गुणगान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सत्यलोक के अधिष्ठाता देवता है, मुख्य व्यक्ति हैं वहाँ के। तो वह मनवंतर अवतार का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे हरि का वर्णन किया उन्हें। थोड़ा सा बात यहाँ पे समझना होगा कि एक हमने सुना था सुयमान सुयज्ञ, जिनके भाई सुयम थे, उस सुयज्ञ नाम के भगवान ने अवतार लिया था स्वयंभुव मनु के समय में, और वहां पे उनका स्वयंभुव मनु के द्वारा हरि नाम हुआ था। तो एक तो वो हरि नाम के हुए थे, दूसरा एक हरि नाम के व्यक्ति भगवान हुए थे जो गजेंद्र का उद्धार किए थे। तो ये मैंने बताया था कि क्लियर नहीं हो रहा है कि दोनों एक एक अलग है, लेकिन वे दोनों अलग है। ये दोनों ही मनवंतर अवतार का वर्णन कर रहे हैं। जो ये मनवंतर अवतार हैं, हरि हैं, ये चाक्षुष मनवंतर में यानी चौथे मनवंतर में अवतरित हुए, और जो सुयज्ञ नाम के भगवान अवतरित हुए थे वो
स्वयंभू मनु अर्थात पहले मनवंतर में प्रकट हुए थे। तो दोनों अलग अलग हैं, यद्यपि उन दोनों का नाम हरि है। तो ये क्लैरिफाई कर लिया जाए यहां पे इस प्रकार से। चक्रम च दीक्ष अविहितम अविहितम दशसु स्वतेजो। उनका जो तेज था, जो चक्र सुदर्शन चक्र के रूप में विद्यमान था, वो दशों दिशाओं में अप्रतिहत था। अविहित मतलब अप्रतिहत, उसको रोक नहीं सकता था कोई। मनवंतरेषु मनोवंश धरो बिभर्ति। मनवंतरों में मनुवंश के वंशज के रूप में प्रकट होकर भगवान ने मनुवंश का पालन किया। मनुवंश का मतलब केवल मनु राजा का ही नहीं, पूरे मनुवंश का मतलब हम सभी लोग मानव से मनुवंश में आए, मनु के वंश में आए हैं, तो हम सभी का यानी प्रजाओं का पालन किया, करते हैं, ऐसे कहना चाहिए कि इस समय भी वो हैं, इसमें भी भगवान हैं। दुष्टेषु राजसु दमम वेदधात। राजा जो दुष्ट हो गए थे उनका दमन उन्होंने किया, वेदधात मतलब किया। स्वकीर्तिम, जो उनकी कीर्ति थी, अद्भुत कीर्ति थी, वह चरित्र, अपने चरित्र, अपने विचित्र गुणों के कारण जो भगवान की स्वकीर्ति थी, खुद की कीर्ति थी। सत्यम त्रिपृष्ठ उशतीम। त्रिपृष्ठ मतलब तीनों लोकों में, और सत्य मतलब सत्य लोक पर्यंत, यानी कि जो तीनों लोकों के भी परे लोक है उसके, उसमें भी उशतीम अर्थात कमनीय अपनी कीर्ति को प्रत्यंश विस्तारित किया। भगवान सत्यलोक पर्यंत प्रसिद्ध हो गए, कमनीय हो गए, ये अर्थ है। कुछ नोट दिया गया है। पहला नोट क्या है कि मनु कौन कौन से हैं। 14 मनुओं के नाम इस प्रकार हैं, और इसी क्रम में ये मनु बनते हैं, मतलब बने हैं और बनेंगे। स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत। और इसमें वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। सावर्णी अभी सब आगे आएंगे। सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। तो आप समझिएगा, वो जो सुयज्ञ नाम के अवतार थे, मनवंतर अवतार, वह स्वयंभुव मनु में के समय में आए थे, और उनको नाम स्वयंभुव मनु ने हरि कहा था। और जो गजेंद्र की रक्षा करने के लिए किए थे वह थे हरि, और वह तामस मनवंतर में आए थे। ठीक है, चौथे मनवंतर में। तो अलग अलग व्यक्ति हैं। नोट 2, श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के पहले और 13वें अध्याय में मनवंतर अवतारों की सूची इस प्रकार दी गई है। तो अब इसको आप मैप करते जाइए। यज्ञ कब आए? स्वयं भुव मनवंतर में। विभु कब आए? स्वारोचिष में। सत्यसेन कब आए? तो उत्तम में। और हरि कब आए? तो तामस। ऐसे करके वैकुंठ कब आए? रैवत में। और अजित भगवान कब आए? चाक्षुष में। और उसी में हम सुनते हैं कि जब वो समुद्र मंथन की लीला हुई थी। ठीक है, वामन भगवान कब आए? तो वैवस्वत में। अब आगे जो भगवान के अवतार हैं वह आएंगे। सार्वभौम, ऋषभ, ऋषभ देव के बारे में नहीं है, ऋषभ अलग मनवंतर अवतार है। विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर तथा बृहदबानु। कुल मिलाकर 14 अवतार हैं, जिनमें से यज्ञ तथा वामन की गणना लीला अवतारों में भी की जाती है। ये सारे मनवंतर अवतार कभी कभी वैभव अवतार भी कहलाते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है मध्य लीला 20वां अध्याय 246वां श्लोक। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मनवंतर अवतार का मतलब क्या है। मनवंतर अवतार मनुओं को नहीं कहा जा रहा है। मनु के समय में, मनवंतर मतलब मनु का समय, वह 71 चतुर्युग का होता है, और उसमें ये 14 मनवंतर अवतार आते हैं। स्पष्ट है सबको? ओके जी। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि एक एक मनवंतर अवतार होता है एक मनु के काल के अनुसार। श्रीधरी चक्रम इत्यादि, यानी श्लोक से, चक्रम इत्यादि श्लोक के द्वारा श्री भगवान के विभिन्न मनवंतर अवतारों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री भगवान की सुदर्शन नामक चक्र का जिस प्रकार से तेज अप्रतिहत है, उसी तरह से मनवंतर अवतारों के रूप में अवतीर्ण भगवान का भी दशों दिशाओं में फैला हुआ तेज अप्रतिहत होता है। उस तेज के द्वारा भगवान मनुवंश की रक्षा करते हैं। अपने चरित्रों के द्वारा, यानी अपने गुणों के द्वारा सत्यादि लोक पर्यंत अपनी मनोहर कीर्ति का विस्तार करते हैं। और समय समय पर जब राजागण दुष्ट प्रकृति के हो जाते हैं, तो वे ही भगवान उन दुष्ट राजाओं का दमन करके उनके दंड का विधान करते हैं। बाल प्रबोधनी बड़ी रुचिकर है। अब इस अपेक्षा में कि जो अंतर्यामी अपने संकल्प मात्र से दुष्टों का निवारण करने में समर्थ हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक है, छोड़ दीजिएगा उसको। तो उनके अवतार का विशेष प्रयोजन क्या है? उन लोग क्या जरूरत है अवतार लेने की? तो कहते हैं कि अपने यश के विस्तार के द्वारा भक्ति मार्ग के प्रवर्तन करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। जब भगवान यहाँ पे आके विभिन्न कार्य करते हैं,
दुष्टों को तो वे संकल्प से मार सकते हैं, अपने इच्छा मात्र से मार सकते हैं, वो इच्छा से जीवित हैं, भगवान की इच्छा है तो जीवित हैं, उनको जीने दे रहे हैं, ऐसे कह लीजिए। भगवान तो इच्छा मात्र से मार सकते हैं, लेकिन जब भगवान यहाँ पे आके कुछ विशेष कार्य करते हैं तो भक्तों के लिए बोलने के लिए कुछ होता है। भक्त लोग भगवान के अवतारों की चर्चा करके अपने को शुद्ध कर लेते हैं, अन्य को भी शुद्ध कर लेते हैं। इसी बात को माता कुंती ने कहा है कि भगवान आते हैं ताकि श्रवण स्मरण आरहाणी, भगवान की श्रवण स्मरण और पूजन की जो विधि है उसका प्रवर्तन हो सके, उसकी शुरुआत हो सके। अब भगवान आएंगे ही नहीं, कुछ कार्य कुछ लीला करेंगे ही नहीं, तो भक्त लोग चर्चा क्या करेंगे? और चर्चा नहीं करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हम सुन चुके हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम। तो जो भगवान के बारे में, जो भगवान की लीलाओं को श्रवण कीर्तन स्मरण करता है, आनंदित होता है, तो वह भगवान की प्राप्ति करता है बहुत शीघ्रता से। तो भगवान को लीला करनी पड़ेगी ना, तब तो कुछ बात करेंगे। इसलिए भगवान आकर के ऐसे अवतार करते हैं और अपने यश का विस्तार करते हैं ताकि भक्ति मार्ग का प्रवर्तन हो सके। अन्य विविध चरित्रों के द्वारा वे तीनों लोकों में विद्यमान और सत्य लोक पर्यंत अपने मनोहारी यश का विस्तार करते हैं, जिसका गायन भक्त लोग करते हैं। तात्पर्य, प्रथम स्कंद में मनु के अवतारों की व्याख्या की जा चुकी है। ब्रह्मा के एक दिन में, प्रभुपाद जी ने इसको प्रथम स्कंद के, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, 3रे अध्याय में वर्णन किया है। प्रथम स्कंद में मनु के अवतारों की व्याख्या की जा चुकी है। ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके 14 मनु बदलते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, अतः एक ब्रह्मा की जीवन अवधि में 5,04,000 मनु होते हैं। ऐसे ब्रह्मा असंख्य हैं और वे महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त संसारों में जो भगवान के चतुर्थांश शक्ति के ही बराबर होते हैं, भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं। अवतारा ही असंख्य या हरे सत्व निधे दुजा। ये सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतार असंख्य हैं। असंख्य तो आप देख ही लिए, प्रभुपाद जी ने कैसे व्याख्या कर दी। 5 लाख तो ब्रह्मा जी के जीवन में, अब ऐसे कितने ब्रह्मा हैं और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, तो ये हिसाब किताब है। देखिए, बार बार हम इसको सुनते हैं और बार बार आपको एक बात याद आती होगी, शायद आप लोग गेस भी कर सकते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। 5 लाख लोगों की भीड़ आती है और चली जाती है, अगर भीड़ कहा जाए तो 5 लाख लोगों की तो भीड़ हो गई ना। और ब्रह्मा जी की आयु कैसी है? तो अब बताइए कि हम अपनी भौतिक उपलब्धियों को का साफा पहनकर कब तक घूमेंगे? साफा समझते हैं, जो सर पे बांध लेते हैं ऐसे करके कि हम ये हैं, हम वो हैं। हम हैं कौन? क्या हमारा अस्तित्व है इनके आगे? जिन मनवंतर अवतारों का वर्णन यहाँ पे है, उनकी कीर्ति ब्रह्मलोक पर्यंत चली गई, तो वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि नहीं? और वे ब्रह्मा जी के दिन में 14 बार आके चले जाते हैं। तो सोचिए हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। यही प्रभुपाद बार बार समझा रहे हैं और प्रभुपाद हर लेक्चर में समझा रहे हैं प्रैक्टिकली कि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए ही है, बाकी और चीजों में करने के लिए नहीं ही है। और व्यक्ति सोचता रहता है मेरा जीवन इतना लंबा है, इतना लंबा है, ऐसे कहना चाहिए, मेरा जीवन तो इतना लंबा है, इतना लंबा है। लंबा कुछ नहीं है, लेकिन व्यक्ति फंसा हुआ है इन चीजों में जो बिल्कुल नगण्य है। नगण्य समझते हैं, इनसिग्निफिकेंट। श्री प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति का शिष्य आके कहता है कि प्रभुपाद, आई एम मोस्ट फॉलन, मैं बहुत सबसे पतित हूं। तो प्रभुपाद ने कहा, यू आर द मोस्ट नथिंग। आप सबसे अधिक पतित भी नहीं है, आप सिंपली इनसिग्निफिकेंट, आप नगण्य है। आज एक भक्त तो बोल रहे थे कि हमको बहुत समस्या आ रही है, हमको बहुत समस्या आ रही, लग रहा है भगवान साथ नहीं दे रहे हैं। तो आपका हृदय कोई और धड़का रहा है, बाप धड़का रहा है आपका। क्या भक्त बोलते हैं, जरा विचार नहीं करते हैं। सांस कौन दे रहा है? भगवान साथ नहीं दे रहे हैं आपका। जिंदा है ना, आज पेट में रोटी पहुंच गई ना, खुश रहो। आज की भगवान जिंदगी जिला दिए, इस बात में खुश रही कि 16 माला जप हो गई। बाकी सब चीजों का कुछ महत्व नहीं है। जिसको आप आज दुख कह के अगर गिन रहे हो, 2 साल 3 साल बाद याद भी नहीं रहेगा, याद भी तो नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा। जो चीज याद भी नहीं रहने वाली, उसके बारे में अभी क्यों चिंता कर रहे हो? जो आवश्यक है वो किया जाता है। मान लो कोई रोग है, कोई बीमारी, उसके लिए आवश्यक है वो कीजिए। लेकिन अब आप देखो ना,
आप ये देखो ना कि जो हमारे प्रारब्ध में है वह बैठे बिठाए आ रहा है, नहीं चाहते हो तो भी दुख आ रहा है। उसी प्रकार से प्रारब्ध के अनुसार हमारा सुख भी आएगा, तो इनके पीछे क्यों पड़ रहे हुए हैं? जो ये श्रीमद् भागवतम है, ये प्रारब्ध से नहीं आ रही है, ये भगवान की विशेष कृपा है जो आ रही, उसको छोड़ दे रहे हैं, भगवान साथ नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने कान आपको ऐसे दे दिया है, ये सुविधा, ये जपा लिंक जो कुछ दिया रखा है भागवत का, वो इसीलिए दे रखा है ना कि सहायता कर रहे हैं। हमारे मनुष्य देह दिया है तब तो सहायता कर रहे हैं, सबको मनुष्य देह दिया है, बताइए। अब इतनी सहायता करने के बाद भी आदमी समझे नहीं तो क्या होगा? तो क्या उनकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नए भक्त हैं नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करते रहेंगे तो समझेंगे कि लाभ ही है, लाभ ही है, भगवान सहायता ही कर रहे हैं, सहायता के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं फिर भी वो हमारे मित्र हैं। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। सुहृदम सर्वभूतानाम, सुनाई पड़ा? इस जगत में बहुत बड़ा व्यक्ति, क्या हम कहेंगे कि बिल क्लिंटन हमसे दोस्ती करेगा? कभी सोच भी नहीं सकते ना। या अंबानी जी या कोई भी बड़े बड़े व्यक्ति, जबकि वो भी इंसान ही है, लेकिन हमसे वो दोस्ती नहीं करना चाहेंगे। वो ये भी नहीं कह सकते कि वो सभी के दोस्त हैं। लेकिन भगवान अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं, उनके एक सांस, उनके विस्तार के विस्तार के विस्तार के एक श्वास में ही ब्रह्मा जी नष्ट हो जाते हैं, और फिर भी वे हमसे दोस्ती करते हैं। क्या प्रमाण है? हमारा भोग स्वीकार करते हैं, हमारा भोग स्वीकार करते हैं। जो आप भोजन बनाते हैं भगवान स्वीकार करते हैं, उसे खाते हैं, हमारा हरि नाम जप सुनते हैं, हमारी कथा सुनते हैं, सब कुछ तो भगवान करते हैं। और आप कह रहे हो, आप सोचो कि सहायता नहीं कर रहे हैं। ये शास्त्र श्रवण ना करने का और जप ना करने का प्रभाव है। ये कह सकते हैं कि कम मात्रा में किया गया है, अगर और प्रचुर मात्रा में करेंगे तो कभी नहीं देखेंगे कि भगवान सहायता छोड़ दे रहे हैं। हमेशा भगवान सहायता कर रहे हैं, एक क्षण के लिए भी हम भगवान की सहायता के बिना रह नहीं सकते। एको बहुनाम यो विद्याति कामान, अकेले ही भगवान सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो हमको ये बहुत, ये मेडिटेशन, ये विचार बहुत लाभ करता है कि मेरा भौतिकतावादी जीवन का कोई महत्व है नहीं, तो उसको जरूरत से ज्यादा महत्व देना ही नहीं चाहिए। जो कुछ जिन जिन चीजों को मैंने महत्व दिया उनका आज मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। मैं भौतिकता की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैं कहूं कि कपड़ा प्रेस है कि नहीं, कोई महत्व? आप मेरा स्वेटर, सॉरी मेरा शर्ट, कुर्ता देख रहे हैं कि प्रेस है कि नहीं? इज इट नॉट? कितने लोग चिंता करते हैं ना इस चीज के लिए, कार है कि नहीं। ऐसे जिंदगी बेकार जा रही है, समझ रहे ना, बेकार व्यर्थ जा रही है। लेकिन कार नहीं होता तो हम तो बेकार हैं, हम तो कार के बिना है, हम तो कार के बिना व्यर्थ कर रहा है अपना जीवन। और एज इफ कि जिनके के पास कार है वो बड़ा संतुष्ट है। हमको ये जब भी ये वर्णन आता है तो मेरे मन में विचार आता है कि हमारा जीवन कितना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अगर है तो इस बात में कि हमने भगवान की सेवा करी। मनवंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्ति से विभिन्न लोगों के दुष्ट शासकों को दंडित करते हैं। भगवान कहीं कहीं वे भगवान के विष्णु तत्व हैं और कहीं कहीं वे भगवान के शक्ताविश अवतार भी हैं। मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करते हैं। ओके, अब हम लोग धन्वंतरी अवतार के बारे में सुनेंगे जो भगवान के अंश अवतार हैं। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिर नाम निर्णाम पुरुरुजाम रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवा वरुन्ध आयुष्य वेद मनुषास्यत आयुष्य वेद मनुषास्यत्यवीर आयुष्य वेद मनुषास्यत्यवतीर्य लोके धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिर नाम्ना निर्णाम पुरुरुजाम रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवा वरुन्ध आयुष्य वेद मनुषास्यत्यवतीर्य लोके। एक बार और बोलेंगे, धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्तिर नाम्ना नृणाम पुरुरुजाम रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवा वरुन्ध आयुष्य वेद मनुषास्यत्यवतीर्य लोके। बड़ा अच्छा है। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान
अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों को तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान यानी आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। तो ये भगवान धन्वंतरी हैं, जिसका फोटो यहाँ पे है। ये भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। समुद्र मंथन में यह अमृत का कलश लेकर के अंत में प्रकट होते हैं। इनके हाथ से असुर लोग अमृत छीन लेते हैं, फिर मोहिनी मूर्ति के रूप में आकर के भगवान उस कलश को वापस लेते हैं और देवताओं को अमृत पिलाते हैं और असुरों को कुछ नहीं देते। ये है सब कहानी। इसके इनके बारे में 8वें अध्याय में 8वें स्कंद में आप फिर सुनेंगे। अन्वय, भगवान श्री भगवान लोके अवतीर्य च, लोक में अवतार लेकर, अवतार कहाँ हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय। तथा स्वयमेव कीर्ति, अपने साक्षात यश के द्वारा धन्वंतरी, धन्वंतरी नामक अवतार में नामना, अपने नाम मात्र से, नाम के द्वारा, नामना मतलब नाम के द्वारा, नृणाम पुरुरुजाम, महारोगी जीवात्माओं के, पुरु मतलब होता है बहुत ज्यादा और रुजा मतलब रोग, जो बहुत बड़े रोग से ग्रस्त हैं। पुरुरुजाम जो बड़े रोग से ग्रस्त रोगियों के रुजा अर्थात रोग को, उस समय चाह पा रहा हूं मैं। ये निर्णाम पुरुरुजाम, वह मनुष्य जो बहुत बड़े रोग से रोगी है, वो होगा पुरुरुजाम का अर्थ। उनको उनके रुजा अर्थात रोग को आशुहंती, तुरंत दूर कर देते हैं। अर्थात धन्वंतरी भगवान का नाम लेने से बड़े बड़े रोग चले जाते हैं, यह अर्थ है। एक मंत्र भी आपके अंत में बताएंगे, धन्वंतरी भगवान का मंत्र है, तो उसको बोलने से रोग चले जाते हैं। ये इंसानों का लाभ करते हैं, इंसानों को बहुत लंबी आयु नहीं देते हैं, वो खाली रोग हटा लेते हैं। अब बड़ा सुंदर इसका अर्थ है। अब मतलब दैत्यों के द्वारा छीन ले गए। अब को श्रीधर स्वामी ने कैसे लिखा है? अवसन, तो कह रहे हैं यहां जो शब्द अव है उसका मतलब है अवसन्न। अवसन्न का अर्थ होता है छुपा लिया गया या छीन लिया गया। तो जब अमृत उत्पन्न हुआ था तो दैत्यों ने उसको छुपा लिया था, बल्कि वो आपस में भी शेयर नहीं कर पा रहे थे। बोल रहे थे अहम पूर्वम न त्वम, मैं पहले लूंगा, तुम नहीं लोगे, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं मेहनत करते करते मर गया, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं, और इस प्रकार कोई नहीं पी पा रहा। तो सब लोग छुपा ही रहे थे उसको। सिर्फ कह रहे अब मतलब अवसन्न। जब मैंने इसको अब समझा, मैंने कहा अव सब अवनति में आता है, ऐसा करता अव का मतलब दैत्य कहां से आ गया? तो ये कंटेक्स्ट में समझना होगा। अव मतलब अवसन मतलब अमृत को छुपा लिया गया था। किसके द्वारा पूछेंगे तो होगा दैत्य। तो इसलिए कह रहे हैं दैत्यों के द्वारा छीन लिए गए अमृत आयु, मरण शून्य आयु प्रदान करने वाले। अमृत आयु समझ गए ना? इतनी आयु बढ़ा देना कि व्यक्ति मरे नहीं, लेकिन उसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि दीर्घ आयु प्रदान करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं हो सकता कि कोई मरे नहीं, लेकिन बहुत लंबी आयु प्रदान करने वाला जो अमृत था। यज्ञ भागम, यज्ञ के भाग को वह अवरुंध च, देवताओं को प्राप्त कराते हैं। अब ये यज्ञ के भाग का क्या अर्थ हुआ? देखिए, यज्ञ के भाग का अर्थ हुआ वो एक बहुत, समुद्र मंथन ही एक बहुत बड़ा यज्ञ था। तो उसका जो विशेष भाग, उसमें अलग अलग वस्तुएं बाहर आई, तो वह उसमें अमृत आयु भी आया था, अमृत भी आया था जो अमृत आयु प्रदान करने वाला है, मतलब लंबी आयु प्रदान करने वाला, तो उसको देवताओं को प्राप्त कराते हैं। कैसे प्राप्त कराया? ऐसे देखा आप प्रश्न करेंगे भाई उन्होंने तो प्राप्त नहीं कराया, मोहिनी मूर्ति ने कराया, तो ठीक है, लेकिन वो अमृत लेकर के तो आए थे ना, ये अर्थ है। आयुष्य वेदम यानी आयु विषयक शास्त्र, आयुर्वेद का मतलब जिसका संबंध इंसानों को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए है, उसलिए वो कह रहे हैं आयुर्वेद को अनुशासती प्रवर्तन करते हैं। तो क्या क्या काम होते हैं? एक कि वह आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, प्रवर्तन करते हैं, अमृत को देवताओं को देते हैं, उनका नाम लेने मात्र से इंसानों के बड़े बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं। श्रीधरी,
इस श्लोक में ब्रह्मा जी धन्वंतरी अवतार का वर्णन करते हैं। भगवान संसार में धन्वंतरी रूप में अवतीर्ण होकर संसार के महारोगी पुरुषों के रोगों को अपने नाम मात्र से ही विनष्ट कर देते हैं। स्वयमेव कीर्ति होकर भगवान के कीर्ति अतिरेक को बताया गया है। यानी कि स्वयमेव कीर्ति मतलब भगवान की कीर्ति अत्यधिक है। क्यों कीर्ति अत्यधिक है? अरे भाई, ये नाम लेकर ही व्यक्ति के महान रोग नष्ट हो जाते हैं, तो ये भगवान की कीर्ति नहीं हो जाएगी? इस जगत में आप देखते हैं कि कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर है, अगर बहुत से लोगों को ठीक कर देता तो उसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल जाती है। तो अब जिसका नाम लेने मात्र से सारे रोग नष्ट हो जाएं तो उसकी कीर्ति कितनी अधिक हो जाएगी। या जो अमृत प्रदान करे देवताओं को भी, तो देवताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा ना, तो उनकी कीर्ति नहीं फैल जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कीर्ति की अतिरेक यानी कीर्ति की अधिक आधिक्य को बताया है। अव, यहां पे शब्द जो आया है अव अर्थात अवसन्न, अर्थात दैत्यों द्वारा हरण कर लिए गए। अवसन्न का मतलब होता है छुपा लेना, हरण कर लेना। तो जो दैत्यों ने हरण कर लिया था, उस मरण रहित आयु प्रदान करने वाले, ऐसी आयु जिसमें मरण ना हो, उसी को अमृत आयु की, अमृत आयु शब्द की व्याख्या इस प्रकार से हो रही कि मरण रहित आयु प्रदान करने वाले यज्ञ के भाग को यानी अमृत को वे भगवान अवरुंधे अर्थात देवताओं को प्रदान करते हैं। स्पष्ट है, समझ में आ रहा है? अवसन्न देवताओं के द्वारा, असुरों के द्वारा छुपाया गया जो अमृत था उसको अवरुंधे अर्थात देवताओं को, क्या बोल गया मैं, अवसन्न अर्थात जो दैत्यों के द्वारा अमृत छुपा लिया गया था वह देवताओं को प्रदान किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि यद्यपि धन्वंतरी अवतार ने नहीं दिया था उनको, लेकिन एक बीच में वो अमृत तो लेके आए थे, देने वाले उस घटना में मोहिनी मूर्ति। वे धन्वंतरी रूप से अवतार ग्रहण करके आयु विषयक शास्त्र आयुर्वेद का प्रवर्तन करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा जा चुका है, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्रोत से ही उद्भूत है। अतः इस श्लोक से यही ध्वनित होता है कि श्री भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी प्रवर्तन किया और इस प्रकार यह ज्ञान वेदों में वर्णित, छूट गया ना, इस प्रकार यह ज्ञान वेदों में वर्णित है, ऐसे कहना चाहिए। अब ये बात प्रभुपाद ने क्या कहा, जन्माद अस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जन्माद अस्यतः, इस जगत में जो कुछ भी है जिसका जिससे आया है वही परम सत्य है। तो कह रहे हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान भी जगत में जो है वो स्वयं भगवान से है। इसीलिए देखिए आयुर्वेद जो बता रहा है, अगर उस ज्ञान को ठीक ठीक बताया जाए तो वही हमारे आरोग्य का सीधा सीधा सही सही निरूपण कर सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि आयुर्वेद का लोग ठीक से समझते ना हो और वो अपनी अपनी धारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर कैसे ठीक होगा ये भगवान ही जानते हैं, क्योंकि भगवान ने शरीर की सृष्टि करी है और किस प्रकार से हमारे लिए क्या लाभकारी होगा वो आयुर्वेद ही बता सकता है, क्योंकि उसमें ही संशय रहित ज्ञान है। क्यों, समझ रहे हैं? शरीर बनाया भगवान ने और इस शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं उसके लिए आयुर्वेद बताया है। तो आयुर्वेद भगवान से ही आया है और ये हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए सही विज्ञान है। ठीक है, वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, अतः जीवों के रोगों को पूर्ण रूप से ठीक करने की सारी जानकारी भी उनमें वर्णित है। स्पष्ट है, यही बोल रहा था मैं आपके सामने। ठीक है, यानी आप जो भी, अब आप, मैं क्यों बोल रहा हूं, आजकल के जमाने में लोग आयुर्वेद पे विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं ये भी किसी की मनगढ़ंत बात है, जैसे कि यहाँ पे एलोपैथी को डेवलप किया गया है या किसी और थेरेपी को डेवलप किया गया, ऐसे आयुर्वेद को डेवलप नहीं किया। ये डिसेंडिंग नॉलेज है, आरोह पंथ था, अवरोह पंथ था, ये अवरोह पंथ है। ये भगवान से ही आने वाली परंपरा से शुरू हो रहा है। धन्वंतरी भगवान इसके प्रवर्तक हैं। ये बिल्कुल ठीक ठीक जानते हैं कि हमारा देह कैसे ठीक हो सकता है। ओके, देखिए कोई भी रोग हमारे शरीर में है तो हमारा शरीर बना है कफ, पित्त और वायु से, और इन्हीं के डिसबैलेंस के कारण ही रोग होता है। तो आयुर्वेद इन्हीं को बैलेंस करता है, उसके द्वारा रोग ठीक हो जाते हैं। तो अब लोग कहते हैं आयुर्वेद काम नहीं करता क्योंकि लोग उसको ठीक से काम कराना जानते नहीं है। एलोपैथी में भी कोई दवा किसी को पता ही नहीं हो तो काम क्या करेगी वो, और वैसे भी वो काम करती भी क्या है, वो एंटीपैथी है, वो दबा देती है, दवा बीमारी को बाहर नहीं निकालती है, समाप्त नहीं करती है। वो अलग बात है कि आजकल लोग समझते नहीं इस ज्ञान को। देहधारी जीवात्माएं शरीर की रचना के कारण रुग्ण होती रहती हैं। वाह, दिस वेरी नाइस। इस शरीर की रचना ही ऐसे की गई है कि इसमें व्याधि होगी। काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे किसी मंदिर में किसी इष्ट की पूजा होती है, उसे कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं कि नहीं, आरती करते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा एक मंदिर है। और ये मंदिर किसका है? व्याधि मंदिर।
इसकी आराधना के लिए 2-4 गोली फाँकनी पड़ती है। आप लोग कोई फाँकते हैं कि दिन में 1 आध 2 गोली? आप लोग यंग है तो स्वस्थ है, हमको फाँकनी पड़ती है। ये गोली इसके बाद फिर वो गोली, खाने से पहले ये गोली, फिर ये चूरन। इस प्रकार से इस व्याधि मंदिर की व्याधि की उपासना चलती रहती है। कालिंदी माता जी कुछ दवा ववा खाती हैं, फाँकती हैं कुछ? आप तो काफी वृद्ध हो गई हैं, तो अति शरीर वृद्ध हो गया, तो आप समझ रही हैं हमारी बात से कितनी व्याधि लगी रहती है। नारायणी माता जी, आप भी कुछ व्याधि मंदिर में कुछ व्याधि की उपासना कर रही हैं? तो हाँ, सब लोग कर रहे हैं। तो ये और कृपा चित्र हुआ, कुछ नहीं करना पड़ता, आप भाग्यवान है। अब नजर नहीं मारूंगा लेकिन दवा नहीं खानी पड़ रही तो अच्छी बात है। आजकल तो युवा अवस्था में क्या क्या बीपी और ये सब, तो ये दिखा रहा है कि आज कौन से हो, अभी इस समय किसकी पूजा चल रही है? अभी बीपी की पूजा चल रही है कि नहीं, किसी को डायबिटीज की पूजा चल रही है। तो इस प्रकार से ये व्याधि मंदिर है। बहुत सुंदर बात है और कितने विचारणीय बात है। हम लोग कितने मूर्ख हैं, हम सोच रहे हैं कि इतना जटिल शरीर है और हम स्वस्थ रह जाएंगे, और उसमें भी हम जहरीली चीज खा रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं, आप लोग अभी नोटिस करना, कभी आप लौकी को छीलना, आजकल लौकी को छीलेंगे तो हाथ में वो चिपकने लग जाती है, कुछ चिपचिपा हाथ में कुछ लगता है। आपने देखा है ये चीज? छीलने मात्र से लगा, पहले तो मैं कई दिन तो समझ में नहीं आया कद्दू से आया कि लौकी से आया, समझ नहीं आ रहा। फिर देख रहा हूँ कि कुछ लाल लाल सा उसमें लिक्विड सा आने लगता है, पता नहीं वो हमारे पेट पे जाके क्या करता होगा। तो अवश्यम भावी मानिए कि हमारा आगे जाकर जो सब्जियां, मतलब जो खा रहे हैं, उससे हमारा शरीर बिल्कुल नष्ट होने वाला है। मैं समझता हूँ कालिंदी माता जी, आपने तो अनुभव किया होगा कि जो केमिकल रहित सब्जियां, उनका स्वाद क्या था, कैसा होता होगा। आज तो हम लोग को खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोग के बचपन में तो आपने जरूर अनुभव किया होगा और अंतर महसूस करते होंगे। हमारे सर बता रहे थे कि ऑर्गेनिक गोभी वो गाँव में उनकी उगती थी, तो कहीं दूर मतलब किचन में बन रही होती है, पूरा घर महक जाता था। अभी देखिए कोई गोभी में खुशबू ही नहीं, सब्जियों में कोई खुशबू नहीं। और वो एक, ये तो सच्ची बात बता रहा हूँ, एक किसान हमारे भाई हैं, मित्र हैं, भाई मतलब मित्र हैं, भक्त हैं, तो बता रहे वो खुद आलू की खेती करते थे। कहते हैं कि वो जो दवा डालते हैं उसको खा करके हम लोग बेहोश हो जाते हैं। खा के नहीं, सारी उसको आलू पे छिड़क करके हम ही लोग बेहोश हो जाते हैं। बेहोश। ये तो सोचिए जो खा रहे हैं उनकी क्या हालत होगी। और स्पेशली अगर यहाँ बात आ रही तो हम बोल दे रहे हैं, गर्मियों में जाड़े की सब्जी बिल्कुल मत खाया करिए। और ये कैसे मालूम चले? वो सब्जी महंगी होगी। अभी मैं सब्जी खरीदने गया था तो एक फली थी 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, और दूसरी सब्जी वो ग्वार की फली है क्या, 20 रुपये किलो। तो मैं ले लिया, फिर बाद में स्ट्राइक किया। मैं उससे पूछा कि जब उसने तोल दिया, हमने कहा अरे तो जाड़े की सब्जी है ना? कहता हाँ। हमने कहा तभी तो ये महंगी है। हम क्या सोचते हैं महंगी है इसलिए अच्छी है ना? ये गलत है। इस समय जो गर्मी की सब्जियां वो लिस्ट करके वही खाइए, लौकी, तुरई। अब उसमें जो भी केमिकल पड़ता है वो अलग बात है, कम से कम फ्रेश तो है। वो जाड़े में नहीं कहाँ कहाँ से होकर के आ रही, तभी 150 रुपये किलो सब्जी मिल रही, 150 रुपये वाली मिलती, नहीं तो आज ही 15 रुपये 20 रुपये में सब्जी मिल रही है। लौकिक बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं तो शरीर में भयानक रोग आने वाले हैं। शिमला मिर्च और पता नहीं क्या क्या खाते हैं हम लोग। एनी आओ, ये रचना ही ऐसी करी गई है कि इसमें रोग आएंगे। तो अब आश्चर्य की बात यह है कि हम इतने मूर्ख हैं कि फिर भी जब रोग आता है तो आश्चर्य करते हैं। आश्चर्य तो इसलिए करना चाहिए कि अगर रोग ना आए तो आश्चर्य। आज हमने गोली नहीं फाकी, चूरन नहीं चबाया, तो आश्चर्य कीजिए, नहीं तो इसमें रोग आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं कीजिए। रोग रहने के लिए ही बनाया गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि आएगी ही शरीर में। यह शरीर व्याधि का प्रतीक है। जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मूर्तिमान कीर्ति है, ऐसे हमारा शरीर क्या है, मूर्तिमान व्याधि। वैसे तो शरीर अपने आप में एक रोग है, अविद्या का प्रतीक है। अविद्या का रोग है, इसीलिए तो शरीर मिला हुआ है। रोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु। ना दिस इज अ ब्रिलियंट, अमेजिंग है। प्रभुपाद जी कैसे कहाँ कहाँ प्रभुपाद विस्तार कर रहे हैं। जैसे हमारा जन्म हुआ ही है और उसी प्रकार से हमारी मृत्यु होगी ही, उसी प्रकार से कुछ न कुछ व्याधि जरूर आएगी ही। इस तरह से बोला जा रहा है, अवश्यम भावी है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि जब व्यक्ति युवा होता है तो सोचता है कि अभी बीमारी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वृद्धावस्था में अब मान लो घुटने जाम हो गए तो अब उसे पता है कि अभी ठीक नहीं होने वाले। वृद्धावस्था बड़ी अच्छी अच्छी मतलब काफी अच्छा शिक्षा देने वाली है। एक सन्यासी प्रवचन कर रहे थे, कह रहे देखो भाई, तुम बहुत शातिर होगे तो दवा से व्याधि से भले बच जाओ, लेकिन बुढ़ापे से तो बच भी नहीं सकते ना। आयुर्वेद का महान कोई चिकित्सक होगा, वह भी तो बुढ़ापे से नहीं बचेगा ना। बुढ़ापा तो सहन करना ही पड़ेगा, अगर वह जवानी मर जाए तो एक अलग बात है। अतः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं,
वरन आत्मा को भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का एक नाम भवौषधि भी है, जिसका अर्थ है भव रोगों के से बचाव का स्रोत। इसका मतलब समझ में आया? भवौषधि भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात। भगवान की कथाएं भव की औषधि हैं। भव मतलब क्या होता है? भव मतलब होना, होना मतलब जन्म लेना। जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामिनम। बंधन जन्म का है, बंधन मृत्यु का नहीं है। बंधन जन्म का है, बंधन मृत्यु का नहीं है। तो अब बार बार जन्म लेने की जो औष का ये जो रोग है, और वो किस लिए होता है? वो होता है भौतिक लालसाओं के कारण। तो उनकी औषधि है भगवान का नाम। इसीलिए एक भगवान का नाम है गदाग्रज। गद का मतलब होता है बीमारी। तो कह रहे हैं अविद्या रूपी गद अर्थात बीमारी के सामने, बीमारी के अग्रज, बीमारी के सामने उपस्थित होकर के जो उसको नष्ट कर देता है, वो है गदाग्रज। समझ में आया? अगद मतलब होता है दवा जो बीमारी को नष्ट करे। तो कह रहे गद मतलब बीमारी। तो गद प्लस अग्र प्लस ज, यानी गद के सामने, गद के आगे जो पैदा हो, यह प्रकट हो कहना चाहिए। तो कह रहे हैं गद मतलब बीमारी। बीमारी कौन सी? अविद्या की बीमारी। और अविद्या के अग्रज, अविद्या के सामने प्रकट होकर के जो भगवान का नाम उसको नष्ट करता, वो गदाग्रज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का यश, भगवान का नाम इस अविद्या रूपी बीमारी को नष्ट करने वाला है। एक नोट दिया है यहाँ पे, ये मंत्र कहा जाता है धन्वंतरी भगवान का। इसके द्वारा उसको बोलने से सब मतलब रोग नष्ट हो जाते हैं शरीर के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। क्या क्या नाम है उनका? तो कह रहे हैं धन्वंतरे, वह धन्वंतरी नाम के हैं। अमृत कलश हस्ताया, जिन्होंने अमृत कलश को अपने हाथ में रखा है, उनको प्रणाम करता हूं। सर्व आमय विनाशनाय, सर्व प्लस आमय, आमय मतलब होता है बीमारी, सभी बीमारी को जो विनाश करने वाले उनको। त्रैलोक्य नाथाय, जो तीनों लोकों के नाथ हैं। श्री महाविष्णुवे नमः, जो महाविष्णु हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से धन्वंतरी भगवान का नाम लेने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। तो आपने धन्वंतरी भगवान के बारे में सुना। आगे जो अवतारों का वर्णन हम लोग कल सुनते आएंगे। कोई प्रश्न तो यहाँ पे है नहीं, आज कुछ प्रश्न करने के लिए था भी नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।